महादेव जय कहते हैं, दुनिया में लोग यह नहीं जानते हैं कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ही न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य ही मिल जाती है। बीते हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांककर देखिए। जब आपका मन पूरी तरह से आजाद होता है तो आप जीवन मृत्यु का सही स्वरूप देख पाते हैं। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है, वर्तमान पल ही वह समय है, इसमें आप जी सकते हैं। जीवन की इस यात्रा ट्रैवल में विश्वास, फेथ आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन के उजाले की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्रेम लव करता है उसके पास खुश हैप्पी होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके पास खुश रहने के लिए कोई कारण नहीं होता। घृणा घृणा से नहीं प्रेम से समाप्त होती है, यही शाश्वत सत्य है। आखिर में यही चीज सबसे अधिक अहमियत रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना आनंद से जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की गलतियों को माफ किया। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना कि इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी मिले तो उस काम को करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं, सब कुछ देने में है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसके पास होती है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी हासिल करे। खुशी अच्छे स्वास्थ्य और बीती बातों को भुला देने से ज्यादा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलने और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। महादेव जी कहते हैं, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। महादेव जी कहते हैं, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते।
महादेव जी कहते हैं, अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। महादेव जी कहते हैं, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता न चलता। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। महादेव जी कहते हैं, उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना ही खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। महादेव जी कहते हैं, इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। महादेव जी कहते हैं, गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक तक नहीं खुलता। गलत तरीके से जिंदगी जीने से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई भी रुला नहीं सकता। जब कोई आपका हाथ और साथ छोड़े तो आपकी भगवान की मूर्ति के लिए किसी को जरूर भेजें। महादेव जी कहते हैं, स्वर्ग और नर्क केवल हमारे दिमाग की उपज हैं। इंसान अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोगता है। 100 साल की जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, चंद लम्हे दे दो लेकिन हो बेमिसाल। फुर्सत नहीं है इंसान को कि कुछ पल याद करे भगवान को। ख्वाहिशें रखता स्वर्ग की लेकिन पहुंच जाता शमशान को। ईश्वर से नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्मों के फल तो श्री राम और श्री कृष्ण को भी भोगने पड़े। कर्म में यकीन करना, स्वयं पर यकीन करना और स्वयं पर यकीन करना भगवान पर यकीन करना होता है। माँ बाप की सेवा ईश्वर की उपासना के समान है। अपनी औकात में रहना है जन्नत, हम तेरे मोहताज नहीं। हम तो महादेव के चरणों में रहते हैं, वहाँ तेरी कोई औकात नहीं। महादेव जी कहते हैं, परमात्मा का आहार अहंकार है, इसलिए अहंकार से बच के रहना। ईश्वर इतना निर्दयी और इतना निर्झरी तो नहीं हो सकता जो इंसान और इंसान के बीच ऊंच और नीच का भेद करे। भगवान जब इंसान का इम्तिहान लेते हैं तब वो इंसान का और अधिक सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक समझदारी और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़े। अगर तुम्हारे पास केवल भगवान है तो तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। हम ईश्वर के अंश हैं, जिसको भी यह बात समझ में आ जाती है उसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं रह जाता। किस बात का गुरूर करूं ऐ भगवान, आज मिट्टी के ऊपर हूं और कल मिट्टी के अंदर। कहते हैं जीवन की रेल का आखिरी स्टेशन ईश्वर का घर है, इसलिए ऐ मुसाफिर अच्छे कर्म कर। आलसी लोगों ने भगवान से कल नाम का एक दिन बनाने की गुजारिश की होगी। कर्म की जमीन पर फल के लिए श्रम तो तुम्हें ही करना ही पड़ेगा। ईश्वर तो केवल रेखाएं खींचते हैं, रंग तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। जो परमेश्वर के सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, मगर जो सबके सामने झुकता है वो परमेश्वर को पसंद है। आपकी मेहर पर शक नहीं है मुझे ऐ परमेश्वर, शक तो ये है कि मैं आपकी मेहर के लायक हूँ या नहीं।
परमात्मा ने हमें ये हाथ केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं बल्कि मेहनत करने के लिए भी दिए हैं। केवल हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें इनका इस्तेमाल मेहनत करने में करना होगा। मैंने जो कुछ खोया वो मेरी नादानी है और मैंने जो कुछ पाया वो मेरे ईश्वर की मेहरबानी है। अगर आपकी बंदगी ना होती तो से मेरे खुदा ये जिंदगी ना होती। हे परमात्मा, तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ। तेरी चौखट को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। परमेश्वर से डरिए, बाकी के डर तो स्वयं ही दूर हो जाएंगे। बहुत खो चुका हूँ, अब खोने की ताकत मुझ में नहीं। या रब, ये जो कुछ लोग मेरे हैं उन्हें मेरा ही रहने दो। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। भगवान ने हर व्यक्ति को एक जैसा बनाया है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है। ईश्वर कभी भी मूर्तियों में नहीं होते हैं, उनकी अनुभूति ही हमारा ईश्वर है और हमारी आत्मा ईश्वर का मंदिर है। भगवान अपने बच्चों से 4 अनुरोध करते हैं। 1, जितना उत्तम कर सको उतना करो। 2, जहां हो वहां करो। 3, जो आपके पास उपलब्ध हो उससे करो। 4, और अभी करो। कर्म में भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना और खुद पर भरोसा करना परमात्मा पर भरोसा करना होता है। परमात्मा से बढ़कर कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। भगवान वो नहीं है जो हमारे मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, बल्कि भगवान वो है